बॉय 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 जेजे के मांगा सही बता रहा हूँ, हर चैप्टर के बाद धमाल मचा रही है और एग्जैक्टली सेम इस चैप्टर में भी हुआ है, यानी जेजे के चैप्टर 248 में, जिसमें कि यूजी आरसीटी यूज कर पा रहा है। सुकुना मर्जर का इंचार्ज बन चुका है और गोजो नहीं रहा, ये कंफर्म हो चुका है। एंड एट द एंड बट नॉट द लीस्ट, यूटा एंट्री ले लेता है इस बैटल में, यानी सुकुना से फाइट करने पहुंच जाता है। ये सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि जेजेके के पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 247 के एंड में हमने देखा था कि यूजी स्टैब करने ही वाला था सुकुना को हिग्रुमा की स्वॉर्ड का यूज करके, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में बोला था कि यूजी हिग्रुमा के मरने के बावजूद उसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड यूज कैसे कर पा रहा है, और अगर ऐसा कर ही सकते हैं तो हिग्रुमा की एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड बड़ी छोटी क्यों हो रही है बेस्ड ऑन हिज पावर अप। तो उसी का जवाब इस चैप्टर की शुरुआत में मिल जाता है, क्योंकि हिग्रुमा के अनकॉन्शियस होते ही यूजी के हाथ में जो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड थी वो डिसअपीयर होने लगती है, जिससे यूजी समझ जाता है कि हिग्रुमा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतने में सुकुना अपने पंचेस का यूज करता है, जिसको कि यूजी रोकने की कोशिश तो करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है पूरी जोर लगा के, लेकिन फिर भी उनकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि यूजी दूर जाके गिरता है। और इसके तुरंत बाद जब वो उठने की कोशिश करता है, संभालता है खुद को, तो इतने में सुकुना उस पर स्लैश अटैक छोड़ देता है। इतने में सुकुना हमें रिवील करता है कि भले ही हिग्रुमा मर ही क्यों ना गया हो, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड भी ना हो सॉर्सरर्स के पास, लेकिन स्टिल उसके पास जो वेपन था, इलेक्ट्रिक अटैक जो छोड़ता था कामुटो के, वो भी अपने साथ ले गया हिग्रुमा। यानी हिग्रुमा की मौत इतनी भी बेकार में नहीं गई है। एंड पता नहीं क्यों मुझे ये गेगे का पैटर्न लग रहा है, एक एक करके सारे सॉर्सरर्स बैटलफील्ड में उतरेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ सुकुना का कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। गोजो 10 शैडोज ले गया था, हिग्रुमा ने इसका वेपन डिसअपीयर कर दिया, हकारी इसके सर्वेंट को खत्म कर देगा, जिससे कि करंटली वो फाइट कर रहा है, एंड एट द एंड इसी पैटर्न के चलते यूजी मार पाएगा सुकुना को। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। इतने में सुकुना रियलाइज करता है कि उसके पीछे उई और एक और बंदी थी जिसका कि नाम मैं भूल रहा हूँ, ये दोनों हिग्रुमा की बॉडी को कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट करके ले जा रहे होते हैं। एंड दैट्स हाउ हमको और सुकुना को ये कंफर्म हो जाता है कि यही बंदा है, क्योंकि सबों को इधर से उधर टेलीपोर्ट कर रहा है, और शायद इसी वजह से गोजो की लाश भी सुकुना को नहीं मिल रही है। अब यार क्योंकि इतने टाइम बाद गोजो का जिक्र हो रहा था, तो मेरे अंदर सही में थोड़ी बहुत तो होप थी कि हाँ गोजो जिंदा हो सकता है, क्योंकि उई सही टाइम पे गोजो की बॉडी को शोगो के पास ले गया होगा हील करने के लिए। लेकिन तभी सुकुना ये कहते हुए इस होप को बुझा देता है कि भले ही ये सारे सॉर्सरर्स को उस बंदी के पास ले जा रहे हैं सो डैट वो उन सबको हील कर सके, लेकिन स्टिल इतना आसान भी नहीं है इन सबको हील करना, क्योंकि जब कोई भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है तो जितनी ढंग से वो अपने ऊपर यूज कर पाता है उसके हाफ इफिशियंसी से किसी और के ऊपर यूज कर पाता है, और ऊपर से वो बंदी यानी शो को इतना अच्छा भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकती थी जैसे कि मैं और गोजो यूज कर सकते थे। और यही चीजें सोचते हुए जब वो यूजी की तरफ देखता है तो गेस व्हाट, यूजी पूरी तरह हील हो चुका है, यानी अपना यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकता था। और इसी वजह से तो जब सुकुना ने उसके स्टमक को पूरी तरह फाड़ के रख दिया था, यूजी उसे रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू हील कर पाया था। भाई ये फोरशैडोइंग तो पहले ही हो गई थी इस चीज की, लेकिन यार इतना ही नहीं, तुमने गौर करा होगा जैसे कि सुकुना ने बोला कि शो को उतनी ढंग से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकती जैसे गोजो और सुकुना कर सकते, यानी इसका मतलब है कि शो को पूरे के पूरे हाथ को, पूरे के पूरे पैर को हील नहीं कर सकती, यानी रीजनरेट नहीं कर सकती, ऐसा सिर्फ गोजो और सुकुना ही कर सकते हैं। लेकिन यूजी भी उस कैटेगरी में एंटर करने लगा है, और इसी के बाद सुकुना के ही थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि यूजी के जो वो हाथ थे ना, जो कि कुछ अलग ही दिखने में लग रहे थे, वो और कुछ नहीं बॉडी एनहेंसमेंट है कर्स एनर्जी के थ्रू, यानी यूजी कर्स एनर्जी का यूज करके अपनी बॉडी को एक तरीके से मॉडिफाई करना सीख गया है। और क्योंकि अब यूजी आरसीटी भी यूज कर सकता था तो सुकुना को लगता है कि चलो थोड़ा बहुत और मजा किया जा सकता है, लेकिन स्टिल सुकुना पता नहीं क्यों काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है। बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता है यूजी से फाइट करने में बस खड़ा हो गया यूजी को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है, जिसपे यूजी भी शॉक हो जाता है कि भैया फाइट के बीच में ये सुकुना क्या सोचने में लग गया। बट यूजी की भी क्या बोले, सुकुना को खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों वो इतना डिप्रेस फील कर रहा है। क्या इसका रीजन वो सॉर्सरर है जो कि अभी अभी मरा है? लेकिन ये तो सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट करा ही नहीं था कि दूसरा कोई बंदा उसे सेटिस्फाई कर पाएगा, उसे तगड़ी फाइट दे पाएगा। लेकिन आई थिंक सुकुना को खुद सुकुना से ज्यादा योरोजू और गोजो से समझते थे, क्योंकि उन दोनों को पता चल चुका था सुकुना से फाइट करके कि सुकुना काफी ज्यादा एम्प्टी फील करता है,
क्योंकि कभी भी वो सेटिस्फाइड फील करता ही नहीं किसी भी तरीके की फाइट में, और शायद इसलिए वो सबकॉन्शियसली हमेशा फाइट के बारे में ही सोचता है, इस होप के साथ कि उसे कभी ना कभी तो कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो उसे तगड़ी फाइट दे सके। लेकिन क्योंकि इतने सालों लड़ने के बाद उसे कभी भी कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं, तो शायद वो खुद को सिंपैथी देता रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीता हूँ फन करने के लिए, जब तक मुझे मजा आता है वो चीजें मैं करता हूँ, और जिस चीज में मुझे मजा नहीं आता, इरिटेटेड फील करने लग जाता हूँ तो मैं मारता हूँ। और वो यही करना चाहता है जब तक वो खुद मन नहीं जाता। लेकिन फिर भी सुकुना खुद को कितना भी समझा ले, कितना भी सिंपैथाइज कर ले, लेकिन स्टिल वो काफी ज्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहा होता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही होती है उसके माइंड में, जैसे कि उसकी फाइट जब हुई थी जोगो से, तो उसको लंबा चौड़ा भाषण दिया था उसने आइडियल्स के बारे में। आइडियल्स यानी ऐसी चीज जिसको कि तुम अपने से ऊपर रखते हो, अपनी लाइफ से ऊपर रखते हो। लेकिन उसने खुद ने यानी सुकुना ने आज तक सोचा ही नहीं किसी भी तरीके के आइडियल के बारे में। यानी स्पेसिफिकली बोलूं तो सुकुना को कुछ मिला ही नहीं पूरी जिंदगी में जो कि वो अपनी लाइफ से ऊपर रख सके, एक ऐसी विश जिसको कि पूरा करने के लिए वो जान की बाजी लगा सके। और क्योंकि यूजी और बाकी सारे सॉर्सरर्स के लिए आइडियल है सुकुना को मारना, इसलिए वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं फाइट में। और ऐसे ही आइडियल्स को तो उसे क्रश करने में मजा आता है, तो फिर क्यों वो इतना अपसेट फील कर रहा है? बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। इनफैक्ट वो ये भी डाउट करने लग जाता है कि हजारों सालों में क्या मैं अब बदलने लगा हूँ। लेकिन तभी यूजी को देखकर उसे समझ में आता है कि नहीं, No, it's okay. ये सब इस ब्रैट का किया धरा है, क्योंकि हजारों सालों से वो काफी सारे अपोनेंट से लड़ा है, और उनकी दिक्कत, उनके आइडियाज उनके ही थे सिर्फ, जिनके पीछे का रीजन, ट्रुथ, ये सारी चीजें सुकुना को पता ही नहीं थी। लेकिन ये ब्रैट काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि सुकुना की सोल इसकी सोल के साथ यूजी की बॉडी में काफी टाइम तक रही है। और इसी रीजन की वजह से सुकुना अच्छी तरीके से जानता है कि बंदे को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, इसकी सोल ब्रेक करने की कोशिश कर लो, बट ये बंदा हर बार खड़ा होगा। देख रहे हो गोजो फैंस, ये पहली बार है कि सुकुना किसी की तारीफ कर रहा है और वो बंदा अभी तक मरा नहीं है। लेकिन स्टिल सुकुना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि इतना कमजोर बंदा सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग सोल के बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग आइडियल्स के बेसिस पे उसके सामने खड़ा है ऐसा। इसलिए सुकुना काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा है यूजी को देखकर। लेकिन सुकुना अपना किंग ऑफ कर्सेस हंसते हुए ये बोलता है, बट यार कोई नहीं, वो फिर से यूजी के आइडियल्स को तबाह करके रख देगा। और फिर से सुकुना का मतलब ये है कि जब उसने मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर किया था, तब जैसी यूजी की उसने हालत की थी ना, वैसा ही करना चाहता है सुकुना। और ऐसा जब सुकुना बोल रहा था तो उसके सर के ऊपर एक अजीबोगरीब लाइट जलने लग जाती है। इतने में कुसाकाबे और इनो वहां पे पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा शॉक होते हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड गेस व्हाट, एक नया रूल ऐड करा जाता है, जो कि ये था कि मेगुमी फुशिगोरो, जो कि अभी सुकुना है, नाउ हैव द अथॉरिटी टू एक्टिवेट द मर्जर। वही ह्यूमंस और तेंजन के बीच में जो मर्जर था। और अगर तुम सोच रहे हो ऐसा किसने किया है, तो ऑब्वियसली यार केंजाकू ने किया है, क्योंकि जब वो मर रहा था उसने बोला था ना कि उसकी विल पास ऑन हो जाएगी, तो वो सुकुना की बात कर रहा था, यानी उसका काम अब सुकुना करेगा। और क्योंकि ये नया रूल ऐड हुआ था, तो सुकुना समझ जाता है कि इन सबों ने मिलकर केंजाकू को पेल के रख दिया है। बट हु नोज, बंदा किसी तरह वापस आ जाए तो। और ऐसा होते हुए देख के ऑब्वियसली कुसाकाबे काफी ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है। ये क्या चल रहा है यार, कब तक होगा? केंजाकू को पेला तो अब सुकुना मर्जर के पीछे पड़ गया, उसके पास अथॉरिटी आ गई। लेकिन स्टिल उसे इतनी तो क्लियरिटी थी कि सुकुना केंजाकू की तरह नहीं है, जो कि सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए इतना बड़ा और खतरनाक प्लान सोचे जो जुत्सु के वर्ल्ड में तबाही मचा दे। लेकिन फिर भी यार ये अच्छी खबर तो थी नहीं, इतने खतरनाक बंदे के हाथ में इतनी खतरनाक अथॉरिटी आ जाए तो। और इस चीज को सुकुना प्रूव भी कर देता है ये बोलते हुए कि सबसे पहले तो वो उन सारे सॉर्सरर्स को मारेगा, एंड उसके बाद जितने भी कलिंग गेम प्लेयर्स बचे हैं वो उन सबको मारेगा, एंड एट द एंड वो ये मर्जर करा के जो बीइंग क्रिएट होगा उससे फाइट करके देखेगा कि मजा आता है कि नहीं उसे। लिटरली बंदा रुकने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ फाइट फाइट और फाइट ही चल रहा है माइंड में उसके। और यार मेरे माइंड में ये चल रहा है कि इतने सारे मौके मिलने के बाद सुकुना यूजी को मारता क्यों नहीं, हर बार छोड़ देता है या फिर यूजी बच जाता है। अब यार कमेंट्स में प्लॉट आर्मर मत लिखने लग जाना, कुछ और बताना, कोई जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रखना कमेंट्स में। खैर जो भी है, इतने में वहां पे एंट्री लेता है यूटा सुकुना पे एक तगड़े अटैक के साथ, जिसको देख के सुकुना अपने स्लैश का यूज तो करता है यूटा पे, लेकिन आई डोंट नो हाउ यूटा उसका काउंटर करता है अपने ब्लेड यानी अपनी स्वॉर्ड के साथ। लेकिन इसी के साथ सुकुना ये क्लियर कर देता है यूटा को, डोंट फॉरगेट स्ट्रगल एंड रेजिस्ट, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं उन सबको मार दूंगा जिनकी तुम्हें परवाह है। इतने में सुकुना पे ढाबा बोल देती है वो चीज जिसको कि यूटा की सबसे ज्यादा परवाह है, यानी क्वीन ऑफ कर्सेस। और इस तरह किंग और क्वीन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड होता है। लेकिन ट्विटर पे कहीं तो मैंने ये पढ़ा था कि गेगे का बोलना है कि अगले 2 चैप्टर्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, इसलिए गेगे इतने ज्यादा ब्रेक्स ले रहा है हर चैप्टर के बीच में।
अब क्या धमाकेदार होने वाला है उसकी ग्लिम्स हमने इस चैप्टर के एंड में देख ही लिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में और भागो।